नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आपसे लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारे साधक साधिकाएं का देख रहा हूँ प्रश्न अभी आ रहा था कि गुरुजी हम नवार्ण मंत्र का साधना करना चाहते हैं, नवार्ण मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, उसका मतलब सीधी साधना संपूर्ण तरीके से विधि विधान पूर्वक हमको बताए। तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न मेरे पास बहुत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए। एक दो साधक थे जो अभी नॉन स्टॉप परेशान कर रहे थे इसी के बारे में कि गुरुजी बताइए बताइए कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मतलब पूर्ण तरीके से ही मैं जानकारी दे दूं, और इसकी साधना आज मैं जो देने जा रहा हूं इसमें मंत्र से लेकर विधि विधान से लेकर एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, ताकि आपको एक भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे साधक लोगों ने नवार्ण मंत्र का साधना दे रखा है, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। देखिए, मैं तो उन लोगों को गलत नहीं बोलूँगा, शायद वो लोग अपने तरीके से जानते होंगे, ठीक है? और पता नहीं, ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि सफल होगा कि नहीं, लेकिन जो मैं देने जा रहा हूँ आज, ठीक है? ये 1001% मैं इसके ऊपर गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैं विधि-विधान दे रहा हूँ, वो सफल होगा ही होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है? तो बस मैं जैसे-जैसे बताऊँगा वैसे-वैसे आप सब लोग कर लेंगे, तो समझ के चलिए आपका साधना एकदम नवार्ण मंत्र आपको सिद्ध पूर्ण तरीके से मिलेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 लाख, ठीक है, पुरुष चरण जो होता है उसका कंप्लीट करना पड़ेगा, 7 लाख जाप करना पड़ेगा। देखिए, तंत्र मंत्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें मंत्र से भी ज़्यादा मायने रखता है तंत्र, ठीक है। अगर पूर्ण विधि विधान से अगर कोई व्यक्ति समय पे ऐसा-ऐसा समय आता है तंत्र क्षेत्र में कि उस समय पर अगर सिर्फ़ आप अगर 108 बार ही जाप कर लेते हैं, तो समझ के चलिए आपका जो मंत्र है 1 लाख जाप बराबर का कार्य करता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी के ऊपर रहता है, ठीक है, और समय के ऊपर रहता है, ठीक है। ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल होगा और कार्य होगा और फलित होगा, ठीक है। तो आज चलिए मैं सब कुछ बताऊँगा आज, और इससे पहले फ़ायदा क्या होगा नवार्ण मंत्र से वो बता रहा हूँ मैं। जैसे भी आपके ऊपर अगर कोई किया कराया तंत्र बाधा है, वो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। अगर आपके घर के ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया किया गया है, तो जिधर आप बैठ कर रहे हैं साधना को, उधर वो स्थान छोड़कर ही भाग जाएगा वो खराब शक्ति। और जब तक आप जीवित रहेंगे, ठीक है, किसी तांत्रिक माई का लाल नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र और क्रिया कर दे, मारण क्रिया कर दे, या फिर कोई भी काला जादू आपके ऊपर प्रयोग कर दे, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी क्रिया तंत्र चल ही नहीं सकता, अगर जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे तंत्र नवार्ण मंत्र का आप सिद्धि कर लेते हैं तो, ठीक है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि इस मंत्र के माध्यम से आप नहीं कर सकते, क्योंकि नवार्ण मंत्र में त्रिशक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति इसमें समाहित है। तो त्रिगुणात्मक शक्ति से ही पूरी ब्रह्मांड संचालित होती है, चलता है पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है, लेकिन इसको अगर आप जागृत कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का शक्ति समझ के चलिए इसमें समाहित है। तो आप मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, षटकर्म, ऑल टू जेड कर्म आप इसके माध्यम से कर सकते हो। चाहे किसी का झाड़ा लगाना हो, चाहे किसी के ऊपर कोई क्रिया कर दिया गया है उसको काटना हो, चाहे मारण करना हो, चाहे किसी के ऊपर उच्चाटन करना हो, कोई भी क्रिया करना हो, ठीक है। तो बस क्रिया अनुसार इसका मंत्र जैसा आपका कार्य होगा उस तरीके से आपका कार्य हो, मतलब तरीका बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन मंत्र सब में एक ही रहेगा और सीधी बस एक ही बार करना होगा, ठीक है। अब जब आपकी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसी आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। बस प्रयोग अनुसार इसका विधि विधान फर्क हो जाता है। जैसे कि आप मारण करना चाहते हैं तो उसका विधि विधान अलग हो जाएगा, मोहन करना चाहते हैं तो उसका विधि विधान अलग हो जाएगा, लेकिन मंत्र हर एक कार्य में चलेगा, ठीक है। भूत प्रेत का झाड़ा लगाना हो उसमें चलेगा, ऑल टू जेड कार्य में चलेगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जॉब वगैरह नहीं मिलता, तो जॉब वगैरह में भी ये फलित होता है। कहीं आपका पैसा वगैरह रुका हुआ है, आपका बिजनेस धंधा वगैरह सब कुछ बैठ गया है, चौपट हो गया है, तो ऑल टू जेड चीज़ चालू हो जाए इसके माध्यम से। और माता की ऐसी कृपा होगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही उलट-पुलट के रख देगी माता, ठीक है। तो चलिए विधि विधान जान लीजिए, और विधि विधान जानने से पहले अभी तक आपसे लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी आप सभी लोगों को बीच में लेकर आऊँ, आप सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को ज़रूरतमंद साधकों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा, कि जो कि तंत्र क्षेत्र में भटक चुके हैं, लूट चुके हैं, ठीक है। ताकि ये वीडियो के मार्फत से वो लोग भी अपने जीवन को सँवार सकें, ठीक है। तो चलिए विधि विधान मैं बताता हूँ। पहले जान लीजिए कि ये साधना को करना क्या है। इस साधना को करने के देखिए, एक तो तामसिक तरीके से भी की जाती है, जो कि अघोर मार्ग के तरीके से है, ठीक है। अघोरी तरीके से इस क्रिया को किया जाता है, और एक होता है कि आप
गृहस्थ जीवन होते हुए भी आप घर में इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं बोला हूँ कि पूर्ण जानकारी दूंगा, तो मैं दोनों जानकारी दूंगा कि शमशान में कैसे करना है, घर में कैसे करना है। तो पहले घर पे कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये साधना आपको करना होगा किसी भी नवरात्रि में। ठीक है, नवरात्रि में करेंगे तो आपको साधना सिर्फ 11 दिन में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें शक्ति की इतना प्रचंड अनुभव होगा कि आपके ऊपर हो सकता है सवारी भी आएगी, नहीं आएगी तो आपके शरीर के अंदर इतना तीव्र ऊर्जा बनेगा कि हो सकता है कि आपको मतलब साधना के वक्त आपका अचानक तापमान शरीर का बढ़ जाए, आपको बेचैनी जैसा हो सकता है, आप थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए होता है किसी भी साधना में, जब आपके शरीर में जब ऊर्जा बनता है तो आप आपका जब उस शरीर लायक बनने लगता है धीरे धीरे, तो इसलिए आपका क्या होता है, शरीर धारण करना चाहता है। ठीक है, उस शक्ति को धारण करना चाहता है तो थोड़ा आपको बेचैनी होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी शक्ति को देखने के लिए या फिर प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, तब बाद में जाके कहीं शक्ति आपको मतलब अपना रूप दिखाती है या फिर आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी। तो इस साधना को आप नवरात्रि में करना है या फिर नॉर्मल दिनों में नवरात्रि में करेंगे तो 11 दिन की साधना है। ठीक है, और इसमें बहुत ही प्रचंड अनुभव होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल दिनों में करते हैं तो ये साधना आपको 21 दिनों तक करनी होगी। और नॉर्मल दिन में अगर करते हैं तो शनिवार के दिन से आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। और साधना आपका 2 टाइम चलेगा। ठीक है, एक ब्रह्म बेला में चलेगा और एक रात्रि के 10 से 11 बजे के बाद ही चलेगा, मध्य रात्रि में। तो आपको साधना 2 टाइम करना होगा और दोनों टाइम आपको स्नान करना होगा। ठीक है, और साधना काल तक 21 दिनों तक आपको ब्रह्मचार्य, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचार्य पालना करना होगा और दिन भर आपको साफ सुथरा रहना होगा। ठीक है, जैसे कि आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो टॉयलेट वगैरह से आते हैं तो आपको फिर से स्नान करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप जाप करेंगे तो चौबीसों घंटा आपके साथ शक्ति चलेंगी, तो इसलिए शक्ति मतलब जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, तो आप साफ सुथरा होकर जब भी टॉयलेट से आए वगैरह, ठीक है, आप अगर झाड़ा फिरने जाते हैं तो झाड़ा फिर कर आते हैं तो आपको स्नान तो जैसे भी करना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप पेशाब वगैरह करके आते हैं तो आपको गुप्तांग अपना धो लेंगे और पैर धो लेंगे तो चल जाएगा, स्नान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साधना करने से पहले 2 टाइम आपको स्नान करना ही पड़ेगा। एक तो ब्रह्म बेला में, तो ब्रह्म बेला में नहा धोकर, और एक रात्रि को आपको नहा धोकर साधना पे बैठना है। ठीक है, तो आप चाहिए क्या क्या सामग्री भी नोट कर लीजिए। सबसे तो पहले इस साधना के लिए आपको चाहिए रुद्राक्ष की माला चाहिए, कुशा का आसन चाहिए, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साधना जब तक चलेगा आपका अखंड दीपक बलना चाहिए, तो दीपक भी आप थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, सुगंधित अगरबत्ती चाहिए आपको। ठीक है आपको लाल कपड़ा चाहिए, मतलब आपको जो वस्त्र आप साधना में धारण करेंगे लाल हो या फिर काला हो। ठीक है, इसके अलावा आप कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकते हो। अगर करना भी चाहते हैं तो कोई साफ सुथरा वस्त्र धारण करिएगा, लेकिन अपने शरीर के ऊपर एक लाल गमछा रख लीजिएगा। ठीक है, और साधना काल में आपको वस्त्र तो लाल या फिर काले धारण करना पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने सर के ऊपर एक लाल या फिर काला कपड़ा बांध सकते हैं। ठीक है, बांध लेना है। अब भोग इसमें क्या क्या चाहिए, भोग वगैरह इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। 3 जोड़ा लौंग चाहिए, 3 लड्डू चाहिए, कपूर चाहिए और सुपारी चाहिए। ठीक है, और 21 माला दोनों टाइम, ब्रह्म बेला में भी 21 माला जाप करना होगा और रात्रि को भी आपको 21 माला एक ही बैठक में कुशासन पर बैठकर आपको जाप करना होगा। ठीक है, और आपको कुमकुम चाहिए, इत्र चाहिए, और जो उड़हुल का लाल फूल होता है, उड़हुल का फूल वो चाहिए। और इसमें आपको जो भी मौसमी फल फूल हो वो आप माता को भोग स्वरूप दे सकते हैं, या फिर हलवा जो होता है, हलवा घी में बना हुआ हलवा आप दे सकते हैं, या फिर जो क्या बोला जाता है उसको, जो मौसमी फल फूल होता है उसको आप दे सकते हैं, या फिर खीर वगैरह आप माता को भोग स्वरूप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई एक एकांत रूम का चयन करिए। ठीक है, जो जब तक आपका साधना चलेगा उस कक्ष में आपके अलावा कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, और उसी कक्ष में आपको साधना करना है और उसी कक्ष में आपको भूमि शयन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके अलावा उस कक्ष में दूसरा कोई प्रवेश ना करे, ये कर विशेष कर ध्यान रखें। और साधना इस तरीके से करें ताकि जब आप साधना करें तो कोई भी आपके कानों में कोलाहल वगैरह, हल्ला वगैरह कोई भी सुनाई ना दे। ठीक है, तो करना क्या है अब कि एक बाजूटा लें, बाजूटा के ऊपर लाल या फिर काला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता का चित्र स्थापित करें, या फिर काली माता का हो या फिर कोई भी माता का चित्र हो उसके ऊपर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद क्या करें, माता के आगे एक मुट्ठी चावल,
ठीक है, 1 मुट्ठी पीला चावल, उसको हल्दी में रंग लीजिएगा, रंग के माता के सामने रखिए। उसके ऊपर आपको दीपक का स्थापित करना है और दीपक को प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक आपका रहेगा, साधना जब तक चलेगा तब तक अखंड दीपक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी फल वगैरह है, माता का भोग प्रसाद वगैरह है, सब कुछ रखना है। लौंग 3 जोड़े लौंग रखने हैं, लड्डू वगैरह रखने हैं, और जो हलवा हो या फिर मौसमी फल हो या फिर खीर हो माता का भोग स्वरूप, उसको रखना है। और माता को क्या करना है, अड़हुल का जो मैंने फूल बताया था, माता को अर्पित करना है। उसके बाद दीपक जलाकर 5 अगरबत्ती या फिर 7 अगरबत्ती जला लीजिए। 7 अगरबत्ती सबसे अच्छा रहेगा। 7 अगरबत्ती आप जला लीजिए और माता का पंचोपचार पूजन करिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद माता को कुमकुम लगाइए, खुद भी कुमकुम लगाइए और कुशासन पर बैठकर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक माला पहले तो शिव मंत्र का जाप करना है। अगर गुरु है तो एक माला पहले गुरु मंत्र का कर रही है, और आपके पास गुरु नहीं है तो इसमें कोई भी गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है। पहले एक माला शिव मंत्र का कर लीजिए, एक माला गणेश मंत्र का कर लीजिए, एक माला भैरव मंत्र का कर लीजिए, एक माला काली मंत्र का कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, एक ही बैठक में 21 माला का जो नवार्ण मंत्र है, मंत्र में बता रहा हूँ, मंत्र को भी ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ठीक है। नवार्ण मंत्र ये है, ठीक है। और ऐसे ही सिद्ध कुंजी का मंत्र होता है, वो बड़ा वाला मंत्र है, ठीक है। तो अगर कोई चाहते हैं उसको मंत्र का भी साधना करने के लिए तो विधि विधान यही रहेगा। तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र का भी ऐसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान यही रहेगा, मंत्र दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये बीज नवार्ण बीज मंत्र है, ठीक है। तो एक बार और सुनिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, 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 ठीक है। मंत्र यही है, मंत्र मैंने बता दी है आपको। तो ऐसे ही आपको रोज डेली साधना करते जाना है। और जो जैसे कि आपने खीर हलवा या फिर कोई भी अगर आपने भोग स्वरूप चढ़ा रखा है तो आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं उसको। आपको क्या करना है, स्वयं ही ग्रहण कर लेना है, ठीक है। और जाप गौमुखी में होगा, ठीक है, ठीक है। जब आप माला जाप करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं साधक लोग कि नाभि के नीचे या फिर जमीन में टच करके माला को जाप करते हैं। नहीं, कम से कम नाभि के ऊपर हो माला आपका। रुद्राक्ष का माला जो है नाभि के ऊपर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली 21 दिनों तक करना है। बीच में आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको घबराना नहीं है, साधना को बीच में छोड़ना नहीं है। माता स्वप्न में भी दर्शन देगी, यूं भी अर्ध प्रत्यक्षीकरण अवस्था में भी आपको दर्शन देगी माता, ठीक है। तो बीच में आप साधना को नहीं छोड़िएगा, कम से कम 21 दिनों तक साधना करिएगा। साधना माता काली की कृपा से एकदम सफल होगी। ये परीक्षित जो विधि विधान है मैंने दिया है आप सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन साधना काल में आपका दीपक एक बार भी नहीं बुझना चाहिए, ठीक है। अगर बुझ गया, साथ दीपक बुझ गया तो समझ के चलिए आपका जो जो भी साधना था वो सब खंडित हो गया। शुरू से साधना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और भोजन भोजन आपको एक ही टाइम ग्रहण करना है, वो भी बिना लहसुन प्याज के, ठीक है। बिना लहसुन प्याज के एक ही टाइम भोजन करना ग्रहण करना है, वो भी शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से इसमें पालना चाहिए। तो देखिए मंत्र कैसे कार्य करता है। कोई भी कार्य हो, आपका रुका बंधा हुआ कोई भी कार्य हो, या फिर किसी का भी आप कार्य करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो इस मंत्र के माध्यम से आप चुटकी बजाते ही मंत्र के माध्यम से ऑल टू जेड कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप गद्दी लगा सकते हैं, सवारी बुला सकते हैं, ऑल टू जेड कार्य होगा आपका, ठीक है। और जब आपका 21वां दिन से सब कुछ, जब मंत्र जाप वगैरह सब कुछ कर लें, तो आपको 22वें दिन क्या करना है, सब कुछ वैसे ही भोग प्रसाद रखना है, ठीक है। भोग प्रसाद रखना है। और भोग प्रसाद रखने के बाद आपको करना क्या है कि 1008 आहुति इस मंत्र का देना होगा, ठीक है। जो धूप वगैरह होते हैं, धूप, काला तिल, काला उड़द, ठीक है, सरसों का तेल, और लोहबान, गुगुल, कराइल, जाटामासी, भूतखानी, ठीक है, और थोड़ा सा चावल, चीनी, ठीक है, और जो मीठा है, जो उसको गुड़ बोला जाता है, गुड़ को भी मिलाकर, ठीक है, और थोड़ा सा घी मिलाकर, इस सब सामग्री को आपको क्या करना होगा कि हवन कुंड बनाकर, या फिर हवन करने के लिए आपके पास कोई भी सामग्री है तो उसमें क्या करिए, आम की लकड़ी पे आपको आहुति देना होगा। 1008 आहुति दे देंगे तो समझ के चलिए ऑल टू जेड आपका मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और उस समय जब आप आहुति देंगे तो आपके शरीर में और साधना काल में आपके शरीर में एक अजीब किस्म का कंपन जैसा महसूस होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बीच में साधना नहीं छोड़ना है, ठीक है। करते जाइए, हो सकता है मैंने जितना बताया है उससे भी ज़्यादा आपको अनुभव हो, ठीक है, क्योंकि मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण है, जागृत मंत्र है, ठीक है।
और जो आप हवन करेंगे तो उस हवन का आप राख जो होगा, राख को आप बचा के रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर किसी को भूत प्रेत वगैरह बाधा वगैरह होए तो उसी राख में आप पढ़ के अगर दे देंगे तो सब कार्य होगा, ठीक है, ऑल टू जेड कार्य होगा, ठीक है। और रही बात मारण मोहन स्तंभन, तो मोहन के लिए भी आप लौंग में या फिर पानी वगैरह में या फिर खाने पीने की वस्तु में आप पढ़ के इस मंत्र को कम से कम 108 बार पढ़ के अगर किसी को नाम लेकर बोल देते कि हे माता इसका वशीकरण करना है, तो वो आपका कार्य हो जाएगा। और रही बात मारण की, तो मारण की विधि विधान में नहीं दे सकता, आप सभी लोगों को माफ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त विद्या, इसका प्रयोग बहुत गलत तरीके से होने लगेगा। और मारण के लिए तो आपको तामसिक तरीके से ही जागृत करना होगा मंत्र को, ठीक है। और तामसिक तरीके से, अघोर तरीके से नवाण मंत्र को कैसे जागृत किया जाएगा उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव। अगर किसी को बात कोई समझ में नहीं आई है तो व्हाट्सएप में मेरे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली, जय भैरव।